और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी खबर की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में अब तक दोषी पकड़ से बाहर हैं। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में पुलिस की छापेमारी जारी है, लेकिन अब तक भगवंत मान की पुलिस के हाथ खाली हैं। दबिश पर दबिश दी जा रही है, लेकिन अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। आज हरियाणा के सिरसा में पंजाब पुलिस ने छापेमारी की। यहां एक युवक पर मूसेवाला की रेकी करने का आरोप है। वहीं हत्याकांड जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज उसे कोर्ट में पेश करेगी। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 6 दिनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिमांड पर है, जिससे पूछताछ की हत्या की गुत्थी को पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। वहीं मूसेवाला का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार को पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है और इसी कड़ी में कल चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की। हत्याकांड के आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वारदात में शामिल शूटर गिरफ्त से बाहर है। मूसेवाला के शूटर भले ही कानून की गिरफ्त से बाहर हो, लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री पूरी डिकोड हो चुकी है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पंजाब में इस गैंग वॉर की शुरुआत कैसे हुई। गैंग्स ऑफ पंजाब के वो 2 मुख्य किरदार कौन हैं जिनके बदले की लड़ाई में सिद्धू को गोलियों से भून दिया गया। इंडिया टीवी पर पंजाब के गन कल्चर का पूरा खुलासा होगा। यही नहीं, बात पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की भी होगी कि आखिर इस सुंदर सी इंडस्ट्री के पीछे कैसे ब्लैक गेम खेला जाता है। सिंगर्स को अपनी उंगली पर ये गैंगस्टर कैसे नचाते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को और गैंग्स ऑफ पंजाब की पूरी ABCD समझिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला एकमात्र ऐसे सिंगर नहीं है जो गैंगवार का शिकार हुए। मशहूर पंजाबी सिंगर पाश, चमकीला, दिलशाद अहमद और ना जाने कितने सिंगर इन गोलियों से भून दिए गए। ये पंजाब है। यहां गैंग्स की बात नहीं मानी तो बॉडी में 30 की 30 गोलियां उतार दी जाएंगी। सिद्धू ने भी अपने गानों में गन कल्चर को प्रमोट किया। उसी कल्चर ने उनकी जान ले ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये लड़ाई बदले की है, जिसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और देविंदर बम्बीहा गैंग, ये वो 2 नाम हैं जो गैंग्स ऑफ पंजाब के मुख्य किरदार हैं। कॉलेज के समय से ही लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया में एंट्री ले ली थी। आज लॉरेंस जराइम की दुनिया का किंग बन बैठा है। तो वहीं बम्बीहा गैंग का सरगना देवेंद्र बम्बीहा 2016 के पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यह लड़ाई इन दोनों गैंग्स के बीच की ही है, बदले की लड़ाई, जिसका शिकार हो बैठे सिंगर सिद्धू मूसेवाला। लेकिन उनकी हत्या के बाद पूरा सच सामने आ गया है। सिद्धू को 30 गोलियों से भून डाला गया। महज उगाही या फिरौती के लिए इतनी बेरहमी से कत्ल नहीं होता। सिद्धू जिन गन्स का अक्सर अपने गानों में जिक्र किया करते थे, उन्हीं गन्स से सिंगर को मारा गया। हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली, जो लॉरेंस गैंग का सदस्य है। यही नहीं, गोल्डी ने सिद्धू को मारने की वजह भी बताई। पहली वजह विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में सिद्धू का हाथ होना और दूसरी सिद्धू द्वारा बम्बीहा ग्रुप को सपोर्ट करना। यह गोल्डी बरार वही है जो कनाडा से लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करता है, जिसका असली नाम सतविंदर जीत सिंह है और वो पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला है। गोल्डी बरार के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बदले की इस कहानी के तार सीधे गोल्डी से ही जाकर जुड़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा ग्रुप में गैंग वॉर की शुरुआत लवी देवरा और गुरलाल बरार से हुई। लवी देवरा बम्बीहा गैंग का तो गुरलाल लॉरेंस गैंग का था। गुरलाल बरार गोल्डी बरार का भाई था। लवी और गुरलाल के बीच सट्टे के धंधे को लेकर विवाद हुआ। 2019 में लॉरेंस बिश्नोई ने लवी को मरवा डाला। लवी की हत्या के बाद बम्बीहा ग्रुप ने बदला लेने की ठान ली और 2020 में गुरलाल बरार को चंडीगढ़ में बम्बीहा गैंग ने मार डाला। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गोल्डी अपने भाइयों की हत्या से 1 साल पहले ही कनाडा चला गया था। भाई गुरलाल बरार की मौत के बाद गोल्डी बदले की आग में झुलस चुका था। गोल्डी ने कनाडा में बैठकर बम्बीहा गैंग से बदला लेने की प्लानिंग की। गोल्डी बरार ने कनाडा से बम्बीहा गैंग से जुड़े नेता की हत्या करवा दी। बम्बीहा गैंग ने भी 2021 में हिट बैक किया और 2021 में बम्बीहा गैंग ने विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवा दिया। ये वही विक्की मिड्डू खेड़ा है
जो लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज सीनियर था। दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। बाद में विक्रम सिंह और विक्की अकाली दल से जुड़ गया। वो जेल में बंद लॉरेंस का सारा काम बाहर से हैंडल करता था। इन दोनों गैंग्स के बीच बदले की कहानी आगे बढ़ती ही चली गई। आए दिन ये दोनों गैंग एक दूसरे पर हमला करते, जिसमें कईयों की जान चली जाती। लेकिन सवाल ये उठता कि सिद्धू मूसेवाला का इन सब से क्या लेना देना था। सिद्धू मूसेवाला गैंगवार का शिकार हुए या नहीं, ये पुलिस तफ्तीश का मामला है। लेकिन पिछले कुछ समय से पंजाब में चल रही गैंगवार की कड़ियां आपस में जोड़ें तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगवार में हुई लगती है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली थी। सिद्धू की हत्या विक्की मिड्डूखोड़ा की मौत का बदला था। वहीं विक्की, जिसका कत्ल बम्बीहा गैंग ने करवाया, विक्की के मर्डर में सिद्धू का मैनेजर भी शामिल था। मैनेजर शगनप्रीत ने ही हत्यारों को रेकी करवाई थी। विक्की के मर्डर के बाद शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया। सिद्धू मूसेवाला पर अपने मैनेजर की मदद करने का आरोप लगा, लिहाजा लॉरेंस गैंग ने सिद्धू को मारकर बम्बीहा गैंग से बदला ले लिया। अब तो इस स्टोरी में लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग के अलावा कई सारे गैंगस्टर कूद पड़े हैं। लेकिन क्यों? सिद्धू की मौत के बाद सारे के सारे गैंग लॉरेंस से बदला लेना क्यों चाहते हैं? आखिर इसके तार कहां से जुड़े हैं? सिद्धू की हत्या के बाद क्यों तिलमिलाया गैंग्स ऑफ बदलापुर? क्या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हत्या के तार वर्चस्व की लड़ाई गैंग वॉर तक आई? इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई 6 गैंग्स का सीधा टारगेट है। सोशल मीडिया पर एलानिया धमकी मिल चुकी है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। गैंगवार की तारीख में भी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब आपस में लड़ मिटने वाले गैंग एक साथ हो गए हों। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद ये सभी गैंग अब एक हो गए हैं। पुलिस के सामने अजीब स्थिति पैदा हो गई है। मूसेवाला को मारने वाला भी जेल में है। हत्या के बाद एलानिया धमकी देने वाले सारे गैंगस्टर भी उसी जेल में कैद हैं। इस एलानिया धमकी ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है, कहीं जेल में ही गैंगवार न शुरू हो जाए। इन गैंगस्टर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम दिल्ली का दाऊद कहा जाने वाला नीरज बवाना का है। सोशल मीडिया पर एलानिया धमकी का सिलसिला शुरू होते ही गैंग्स की कतार लग गई। एक के बाद एक गैंग सामने आने लगे। कौशल गुड़गांव गैंग, देवेंद्र बम्बीहा गैंग, टिल्लू ताजपुरिया, विक्की गौडर गैंग और धमकी देने वालों की कतार में सबसे ताजा धमकी और धमकी के साथ इनाम का ऐलान करने वाला गैंगस्टर है भुप्पी राणा। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये सारे गैंग क्यों तिलमिला उठे हैं? क्या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री बनी कला की वजह? दरअसल ये लड़ाई पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर वर्चस्व की लड़ाई है। म्यूजिक इंडस्ट्री इन गैंग्स के लिए कमाई का जरिया है। बड़े बड़े गैंग्स का म्यूजिक इंडस्ट्री में दबदबा है। ये पंजाबी गानों के बिजनेस पर कब्जे की गैंग वॉर है। दरअसल ये सभी गैंगस्टर उगाही के लिए ट्रैवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, गुटखा कारोबारी, चरस और ड्रग्स के कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे देश भर में पंजाबी म्यूजिक का क्रेज बढ़ते गया, वैसे वैसे इनको ख्यात गैंगस्टर्स ने इंडस्ट्री में धाक जमानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया। समय के साथ कब ये गैंग वॉर में तब्दील हो जाएगा, शायद ही किसी को इसकी भनक थी। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री तक ये गैंग वॉर कैसे पहुंची, ये समझ लेते हैं। दरअसल सभी गैंगस्टर्स म्यूजिक इंडस्ट्री से उगाही करते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में देवेंद्र बम्बीहा गैंग का वर्चस्व था। यह बात लॉरेंस बिश्नोई खेमे को गमारा नहीं थी। बम्बीहा गैंग ने बाकायदा अपनी म्यूजिक कंपनी खोल दी। दोनों कंपनियों को 4 लड़के मिलकर चलाते थे। चारों में से अर्शदीप और मनदीप धालीवाल भी बम्बीहा गैंग के थे। अर्शदीप को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। म्यूजिक इंडस्ट्री पर इसी वर्चस्व की लड़ाई ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली। पहले से म्यूजिक इंडस्ट्री पर बम्बीहा गैंग का कंट्रोल था। इंडस्ट्री में लॉरेंस गैंग के आने के बाद बम्बीहा गैंग तिलमिला उठा।
लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला पर दबाव बनाने की कोशिश की। सिद्धू ने लॉरेंस गैंग के दबाव में काम करने से इनकार कर दिया। ज्यादातर सिंगर बम्बीहा गैंग के इशारे पर काम कर रहे थे। सिद्धू पर भी बम्बीहा गैंग से जुड़े होने के आरोप लगते थे। सिद्धू मूसेवाला पर कई बार बम्बीहा गैंग से जुड़े होने के आरोप लगते थे। विक्की मिज्जू खेड़ा की हत्या में सिद्धू का मैनेजर भी शामिल था। यही नहीं, कुछ समय पहले तो सिद्धू का एक गाना भी रिलीज हुआ था जिसका नाम था बम्बीहा बोले। इतना सब कुछ होने के बाद सिद्धू लॉरेंस गैंग के टारगेट पर थे और विक्की मिज्जू खेड़ा की हत्या के बाद तो बात डू और डाई पर आ गई थी। लिहाजा 29 मई को सिक्योरिटी हटते ही सिद्धू को मार डाला गया। यह कड़वा सच है कि पिछले 10 साल में वीडियो एल्बम आने के साथ ही पंजाबी गीतों में नशे, मादक शरीर और हथियारों की नुमाइश ज्यादा होने लगी। गैंगस्टर्स ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर छठे पंजाबी गाने में नशे, अपराध और गन कल्चर को दिखाया जाता है। देश में म्यूजिक मार्केट में हिंदी गानों का 50% शेयर है, 18% इंटरनेशनल म्यूजिक का शेयर है। इसके बाद है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जिसका शेयर 12% है। पंजाब में म्यूजिक इंडस्ट्री 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। टॉप पंजाबी सिंगर्स एक साल में 15 से 30 करोड़ तक कमाते हैं। रेडियो में गाने बजाने के 1.5 करोड़ रुपए तक लेते हैं। यूट्यूब के जरिए महीने में 80 लाख से 1 करोड़ की कमाई होती है। जिस गैंग्स ऑफ पंजाब की आज बात हो रही है वो अपनी लूट का बड़ा हिस्सा इस इंडस्ट्री में लगाते हैं। उभरते हुए कलाकारों पर दांव लगाते हैं। कलाकारों के एल्बम बनाकर उसे देश विदेश में बेचते हैं। पंजाबी सिंगर भी गैंगस्टर्स के संपर्क में आ जाते हैं। इसमें दोनों का फायदा छुपा होता है। सिंगर अपने प्रायोजक ढूंढ रहे होते हैं, गैंगस्टर्स को सैकड़ों लगाकर लाखों कमाने का ठिकाना मिल जाता है। ज्यादातर सिंगर किसी भी सूरत में विदेश जरूर जाना चाहते हैं। कनाडा और अमेरिका सिंगर्स की सबसे पसंदीदा जगह होती है। गैंगस्टर्स इन्हीं सिंगरों के जरिए विदेशों में ठिकाना बनाते हैं। पंजाब के सिंगरों के जरिए गैंग के वर्चस्व की जंग भी होती है। बहरहाल सिद्धू की हत्या में शक के आधार पर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। काफी लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। यहां तक कि जेल में बंद अपराधियों से भी पूछताछ की जा रही है। इस काम में पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तरांचल जैसे राज्यों की पुलिस बेस में शामिल है ताकि इन गैंगस्टर्स को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।